नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैथिक पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जी हां, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने CHSL 2017 के एग्जाम में 150 प्लस मार्क्स गेन किए। आप भी ला सकते हो, 150 से ज़्यादा भी मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ सारे सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो GS हो, चाहे वो रीजनिंग हो, कि मैंने किन किन बुक को फॉलो किया, क्या मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी। तो ये वीडियो जो है वो 2019, 2020, 2021 वाले जो CHSL के एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी मार्क्स ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो मैथ्स के लिए जिन बच्चों का मैथ्स कमजोर है, जिनका बेसिक अच्छा नहीं है, उनको RS अग्रवाल बुक कवर करनी चाहिए। RS अग्रवाल बुक को आपको तैयार करना चाहिए। जैसे ये वाली जो RS अग्रवाल बुक है, ये नई वाली है। अगर आप नई लेना चाहते हैं तो ये बुक परचेज करेंगे। अगर आप पुरानी है आपके पास तो द बेस्ट है। पुरानी वाली बुक के जैसी ये नई वाली बुक जो है ये पतली वाली बुक है। तो अगर आप RS अग्रवाल बुक से पढ़ेंगे, बेसिक जिनका कमजोर है उनको RS अग्रवाल बुक से कवर करना चाहिए। RS अग्रवाल पूरी बुक लगानी चाहिए। 2-3 बार आप RS अग्रवाल बुक लगाओ। A और B दोनों एक्सरसाइज आपको लगानी है। B एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप RS अग्रवाल बुक कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे मैं आपको RS अग्रवाल बुक कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। आप वहाँ से जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें नंबर सिस्टम आपका चल रहा है। तो RS अग्रवाल बुक पढ़नी है आपको जिन बच्चों का बेसिक तैयार नहीं है। अगर आपको बेसिक तैयार करना है तो RS अग्रवाल जो है वो द बेस्ट बुक है। तो पहली बुक आपको तैयार करनी है RS अग्रवाल। दूसरी जो बुक आपको तैयार करनी है वो है किरण पब्लिकेशन की बुक। ये किरण की बुक आपको तैयार करनी है। मेरी बुक की हालत आप लोग देख सकते हो कि क्या है। तो ये वाली बुक आपको तैयार करनी है। मेरे पास ये जब मैंने परचेज की थी तो पुरानी बुक मैंने लगाई थी 4500 प्लस। इस समय तो 9100 प्लस बुक आ रही है। बहुत जल्दी इस चैनल पे आपको किरण पब्लिकेशन की जो बुक है 9100 प्लस, उसका भी सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंप्लीट आपको किरण बुक भी आपको यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। तो किरण बुक को आपको सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हैं राकेश यादव सॉल्व करना तो राकेश यादव की बुक आप भी सॉल्व कर सकते हो। तो वो भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, लेकिन मेरी ये राय है कि आप किरण बुक को सॉल्व करिए, वो द बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है। जैसे कि ये मैंने प्रीवियस ईयर के लिए मैथ्स स्पेशल, यहाँ पे क्या है कि आपको CHSL, CGL और जितने भी SSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं उनके सारे, आपको FCI का एग्ज़ाम भी पहले SSC कंडक्ट कराता था, तो उनके सारे मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि मैथ्स के क्वेश्चन पे आपकी पकड़ हो जाएगी। क्योंकि SSC में क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीटेड बहुत ज़्यादा होते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे कि पता चला जो CHSL में पूछा गया वो अगली बार CGL में पूछ लिया जाए, जो CGL में पूछा गया क्वेश्चन वो CHSL में पूछ लिया जाए। तो इसलिए आपको मैथ्स कंप्लीट, जैसे आपको बेसिक जो है वो इन 2 बुक से तैयार करना है। एक तो आपका RS अग्रवाल बुक हो गई और दूसरा आपका किरण हो गया। उसके अलावा जहाँ कहीं भी आपको मैथ्स का क्वेश्चन मिले, SSC ने जो पूछा हो उस क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। इधर उधर से आपको कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ना है। आपको सारा का सारा कंटेंट प्रीवियस ईयर ही तैयार करना है। बेसिक का आप तैयार करिए, उसके बाद जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं उतना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा अलाउ नहीं करता हूँ आपको। टेस्ट सीरीज़ आपको अभी आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है। टेस्ट सीरीज़ आप तब लगाना स्टार्ट करिए जब आपका एग्ज़ाम, जैसे कि मान लेते हैं एग्ज़ाम की डेट आ जाए, 1-2 महीने बचे हैं, या अगर आप अभी से टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं तो आप हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, वो आपके लिए द बेस्ट है। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए अब मैं बता दूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज़ किसकी लगानी चाहिए। तो ये तो हो गया मैथ्स के बारे में कि आपको बेसिक तैयार करना है अपना, RS अग्रवाल बुक पढ़नी है, किरण पब्लिकेशन पढ़नी है, और मैथ्स का जो भी क्वेश्चन आपको मिले कहीं भी, जो SSC ने पूछा हो, चाहे वो CGL का क्वेश्चन हो, चाहे वो CPO का क्वेश्चन हो, चाहे वो CHSL का क्वेश्चन हो, सारे के सारे आपको कवर करने हैं। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसे भी परचेज कर सकते हैं। स्पार्क की आपको मिल जाएगी जिसमें आपको मैथ्स के सारे सेट मिल जाएंगे। सेट वाइज भी इसे आप लगा सकते हो। तो मैथ्स में आपको इतना पढ़ना, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो मैथ्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपका लेवल कहाँ पहुँच गया है। तो मैथ्स के बारे में ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। देखिए, इंग्लिश में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपके बेसिक जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं,
जो बेसिक पार्ट है वो बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। उसे आप कैसे तैयार कर सकते हैं, उसके लिए आपको बेसिक किताब पढ़नी है। बेसिक जैसे कि आपके पास अगर 10+2 जैसे कि आपने इंटर में जो आपके पास बुक हो वो उसको आप पढ़ सकते हो। अगर आप बेसिक तैयार करना चाहते हो तो आप कई बुक मार्केट में आती हैं, उन्हें आप ले सकते हो। जैसे कि एक आपकी आती है, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर, मिरर ऑफ कॉमन एरर जो आपकी ये बुक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपकी बुक है डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की, इन्हीं की एक ग्रामर पे बेसिस आती है, इन्हीं की एक बुक आती है ग्रामर पे बेसिस, उसको आप परचेज कर लीजिए अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो। ब्रिटिश इंग्लिश करके बुक आती है, उसे आप ले सकते हो। उसके बाद आपको ये बुक तैयार करनी है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपका बेसिक, अगर आप टीचर से पढ़ते हो तो टीचर भी आपका बेसिक तैयार करवा सकता है। तो बेसिक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ये बुक तैयार करनी, बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी, क्योंकि इसमें रूल इतने ज़बरदस्त तरीके से दिए गए हैं और इतने सटीक रूल हैं कि अगर आप इस बुक के रूल बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेते हो, 2-4 बार अगर आप इस बुक को रिवाइज़ कर लेते हो तो एरर आप निकाल लोगे। जैसे कि अगर 5 एरर निकालने के लिए आती है तो उनमें से 3 आप निकाल लो, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग इस बुक में क्रिएट की गई है। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी बुक है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपको ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ग्रामर का जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा और आप इंग्लिश सीखने लगेंगे, आपको खुद मज़ा आएगा। तो इस बुक को आपको डेफिनेटली पढ़ना है। बेसिक आप ग्रामर के लिए कोई भी बुक तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की ग्रामर के लिए ब्रिटिश इंग्लिश करके बुक आती है, थोड़ा नाम मैं स्किप कर रहा हूँ, वो बुक आपको परचेज करनी है। और अगर आप टीचर्स वगैरह से पढ़ रहे हैं या आपके पास कोई पुरानी बुक है तो आप उससे पढ़ लीजिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब ये बुक तैयार करेंगे तो आपको डेफिनेटली जो कंपटीशन के लिहाज से चीज़ें होती हैं वो समझ में आएंगी। तो इससे आपका एरर और जो फिलिंग वाला पार्ट है वो आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि जो कई एग्ज़ाम, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हो चुके हैं, उनकी यहाँ पे आपको एरर सेट बाय सेट बना के दी गई है। तो बहुत अच्छी बुक है, इस बुक को आपको ज़रूर तैयार करना है। इसके बाद ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाएगा इंग्लिश पे। उसके बाद इस बुक को आप नकार नहीं सकते। अगर आपको एसएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो एसएससी के लिए इंग्लिश की बाइबल है, आपको इसको तैयार करना है। एमबी पब्लिकेशन, इसमें आपको सारे सेट मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे पास 1997 से लेकर के 2013 तक के हैं, अब आपको और नए मिल जाएंगे। मतलब जब तक कि आपका जो, जैसे कि आप 19 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 2018 तक के सारे मिल जाएंगे। इसमें खासियत क्या है कि सारे सेट आपको 1 बाय 1 दिए हुए हैं सभी एग्ज़ाम के, चाहे वो सीपीओ का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, किसी का भी। क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि सीजीएल में जो क्वेश्चन आया वो सीएचएसएल में नहीं आएगा, या जो सीपीओ में आया वो नहीं आ सकता। ऐसा हाल इंग्लिश का भी है कि इंग्लिश में भी चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं। तो आपको सारे सेट लगाने, जब आप सेट लगाएंगे तभी आप चीज़ें कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो रिपीटेड होती हैं। और जितना आप पढ़ेंगे, इंग्लिश का तो ये फंडा है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको अच्छे से उस पर कमांड होगी। इसको आपको तैयार कैसे करना है, जैसे कि आप इस बुक को पहले अगर खोलेंगे तो इसमें क्या है कि पहले तो ग्रामेटिकल पार्ट इसका दिया हुआ है। जो ग्रामेटिकल पार्ट जो है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उन्हीं पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जैसे कि इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं, वो भी इसके काफ़ी सटीक हैं। इडियम एंड फ्रेजेस जो हैं वो भी इसके काफ़ी सटीक हैं, वही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इनको तो आपको पढ़ना है, जितना इसमें कंटेंट दिया है वो तो आपको पढ़ना है। जैसे कि इसमें जो सेट दिए हैं उनकी खासियत देखिए, जैसे यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर का ये सेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको सेट लगाने से पहले जितने भी इसमें वर्ड यूज़ हुए, मीनिंग जितने वर्ड का आपको कंफ्यूज कर सकता है वो सारे मीनिंग यहाँ पे दिए। तो इस बुक को आप कैसे कवर करोगे उसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितने भी सेट हैं उनकी आप मीनिंग पहले याद करो। पूरा आप मीनिंग पे फोकस करो। मीनिंग जब तक कि आपको याद नहीं होगी तब तक कि आपका काम नहीं चल पाए, क्योंकि मीनिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। चाहे वो आपका सिनोनियम्स हो, एंटोनियम्स हो, या आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इडियम एंड फ्रेजेस हो, तो कई जगह इसका यूज़ होता है। और इंग्लिश को मजबूत करने के लिए मीनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसे आपको लर्न करना है। उसके बाद जब आप लर्न कर लेंगे, पहले आपको करना क्या है कि जैसे कोई भी जो सेट आप लगाएंगे पहले उसके मीनिंग बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे।
उसके बाद फिर उस सेट को लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर देखेंगे आप कि कुछ क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कुछ एरर आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं, फिर सारी चीज़ें आपको और अच्छी समझ में आएंगी। फिर उसके बाद हो सकता है कि कुछ वर्ड आप भूल जाओ, फिर उन्हें दोबारा रिपीट करना है। तो इस तरीके से इस बुक को पहले आपको पढ़ के तैयार करना है। जब आप 2-4 बार इस बुक को लगाएंगे तब आपकी जो कमांड है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये बुक आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। फिर जब आप 2-3 बार इसे लगा लो, फिर उसके बाद आप सेट के रूप में लगाओ। जैसे टाइमर लगा लिया आपने और पूरा सेट लगा रहे हो आप 50 क्वेश्चन का, देखो आपको कितने टाइम लग रहा है या कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये बुक आपको 100% तैयार करनी पड़ेगी। इस बुक के बिना आपका काम नहीं चलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हर बंदा जो एसएससी का एग्ज़ाम निकालता है उसको इतना पढ़ना पड़ता है, ये हकीकत है। कोई अगर आपसे हवाई बातें कर दे कि सिर्फ आप इतना पढ़ लो आप पास हो जाओगे, तो वो गलत चीज़ें हैं। ये सच्चाई है, इससे आप भाग नहीं सकते। ऐसे ही मैंने भी पढ़ा, आपको भी ऐसे पढ़ना पड़ेगा। अगर सच्चाई कोई बताएगा तो यही है सच्चाई। बाकी घुमा फिरा के अगर बातें करनी हो तो आपसे कुछ भी कहा जा सकता है। तो इस बुक को आपको तैयार करना है। मिरर आप कॉमन एरर को तैयार करना है, ग्रामर आपको पढ़नी है। उसके बाद अगर आप और वर्ड तैयार करना चाहते हो तो दिलीप कुशवाहा सर की वर्ड पावर करके आती है, वर्ड पावर मेक इजी करके एक बुक आती है, उसमें भी काफ़ी अच्छे वर्ड दिए हुए हैं। वैसे अगर आप एमडी तैयार कर लेंगे तो आपको बहुत से वर्ड याद हो जाएंगे, बहुत वर्ड याद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत वर्ड दिए हुए हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको कुछ ना कुछ इंग्लिश में रीडिंग जरूर करनी है। जैसे कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हो, हफ्ते में 1 लो आप, और आप क्या करो कि आप 2-3 हेडिंग डेली पढ़ना स्टार्ट करो, और उसमें देखो कि कौन से नए वर्ड हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, तो उसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो और उस वर्ड को डिक्शनरी में देखो। और इसी तरीके से आप जब 1 हफ्ता पूरा इस तरीके से प्रोसेस करोगे और फिर 1 हफ्ते के बाद उस पेपर को जो आपने हाईलाइट किया हुआ है, देखो क्या वो मीनिंग आपको याद है या नहीं याद है। इससे क्या होगा कि आपके मीनिंग भी तैयार होंगे और आप जो रूल पढ़े होंगे वो भी आप देखेंगे कि उसी तरीके से सारे रूल उसमें वर्क कर रहे हैं। पूरा इंग्लिश आपको, उससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी क्लियर होगी। ये चीज़ आपकी काम करेगी पैसेज में। जैसे जो सीजीएल वाले बंदे हैं उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी काम आएगी। सीजीएल की भी आप इंग्लिश ऐसे तैयार कर सकते हो, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं। ये भी एक सत्य है कि जो बंदा सीएचएसएल की प्रिपरेशन करता है वो सीजीएल की भी करता है, वो सीपीओ की भी करता है, ये हकीकत है। और ज़्यादातर वही बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो वही होते हैं जो सीजीएल वाले बंदे होते हैं। तो सीजीएल के लिए भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी आपकी, और आपकी सीएचएसएल के लिए भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। तो वर्ड पावर की बुक आप ले सकते हो, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, इंग्लिश में मिरर ऑफ कॉमन एरर और एमबी पब्लिकेशन, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको इंग्लिश में अच्छे खासे मार्क्स आएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि आप जीएस कैसे तैयार करो, क्योंकि बहुत टेढ़ी खीर है एसएससी जैसे एग्ज़ाम में जीएस को कवर करना और उसमें अच्छे खासे मार्क्स लेके आना। ये हकीकत है कि आप कितना भी पढ़ लो, आप 20-25 इससे ऊपर आप मार्क्स नहीं ले आ सकते। जो भी आप नंबर गेन करेंगे एसएससी के एग्ज़ाम में, जो भी आप नंबर गेन करेंगे वो इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में करेंगे। ये आपके प्लस पॉइंट होते हैं। जीएस तो लक का पॉइंट है कि अगर आपके क्वेश्चन पढ़े हुए आ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स तो आपको तैयार करनी है। करंट अफेयर्स के लिए आपको यूट्यूब पे तमाम चैनल अच्छे हैं जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स तैयार कराया जा रहा है। आपको कैसे तैयार करना है जीएस वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको इससे अगले एक वीडियो में स्पेशल बनाऊँगा जहाँ पर मैं बताऊँगा कि लूसेंट बुक को आप कैसे तैयार कर सकते हो। लूसेंट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लूसेंट बुक को कैसे तैयार करना है उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आप जाके देख लेना। यहाँ पे मैं पूरा ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ कि आपको जीएस कैसे पढ़नी है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीजीएल के लिए हो चाहे वो सीएचएसएल के लिए हो। देखिए, आपको अगर जीएस पे क्वेश्चन निकालने हैं तो आपको सबसे जो बेस्ट है वो है एनसीईआरटी। अगर आप कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ सकते हो तो द बेस्ट है आपके लिए। उससे क्या है कि आपका जो एसएससी में जो क्वेश्चन आएगा, अगर वो थोड़ा डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछेंगे तब भी आप उसे कर लेंगे। तो एनसीईआरटी आप करिए, उसके अलावा आप लूसेंट पढ़िए। लूसेंट आपको याद नहीं होगा, उसे पढ़ते रहिए। अभी कैसे उसे तैयार करना है
उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इतना ही है जीएस के बारे में। बाकी जब आप सेट लगाएंगे, जैसे कि मैंने सेट के बारे में बताया आपको कि आपको सेट लगाने हैं, जैसे कि आपने CHSL के पुराने सारे सेट खरीद लिए प्रीवियस ईयर और उनको आप डेली टाइमर लगा के लगा रहे हैं, तो उसमें जो जीएस का पोर्शन आता रहेगा वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसे भी आप याद करते रहिए। इतना आप करेंगे जीएस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग को आपको इग्नोर नहीं करना है। रीजनिंग में अगर आप हफ्ते में 2 घंटे मेहनत करेंगे, सिर्फ 2 घंटे, तभी आपका रीजनिंग में स्कोर जो है वो 45 प्लस आएगा और ये आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, क्योंकि CHSL एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे पूरा जो आपको खेल खेलना है वो प्री में ही खेलना है। जितने आप मार्क्स लेके आओगे वही आपके लिए बेस्ट है और वही आपका सिलेक्शन कराएंगे, क्योंकि मेंस में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो टीचर के दिमाग पे भी डिपेंड करता है कि उसे आपका हो सकता है लिखा हुआ समझ में आए तो वो आपको ज़्यादा नंबर दे दे, नहीं समझ में आया तो वो आपको कम नंबर दे, तो उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। तो जो भी आपको मार्क्स लाने हैं वो प्री में ही लाने हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको 2 घंटा देना है। बेसिक आपको तैयार करने हैं। बेसिक आप किसी भी टीचर से कोचिंग अगर लेते होंगे तो पढ़ सकते हैं, बाकी यूट्यूब पे भी कई टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो बेसिक आप एक बार कवर कर लीजिए और फिर जब आप सेट लगाएंगे तो उनमें जो रीजनिंग आ रही है उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। जब भी आप डेली जैसे सेट लगाते हैं तो उससे आपका रीजनिंग जो है वो कवर होता रहेगा। बाकी जैसे जो टॉपिक आप भूल जाते हैं, जब आप नोट्स बनाएंगे तो उनको एक बार, जैसे कि आपको डायरेक्शन थोड़ा बहुत उससे क्वेश्चन नहीं निकल पा रहे हैं तो डायरेक्शन का रिवीजन कर लिया, क्लॉक थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रही है तो क्लॉक का रिवीजन कर लिया। सिर्फ हफ्ते में अगर आप 2 घंटे दे देंगे किसी एक टॉपिक को रीजनिंग के, तो रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा और रीजनिंग में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो इतना सब कुछ आपको करना है। अगर आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं CHSL एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आपको कंप्लीट मैथ्स इस चैनल पे कराई जाएगी, जहाँ पे हम आपका बेसिक बहुत अच्छी तरीके से कवर कराएंगे। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको मैथ्स जो है वो कहीं और से नहीं पढ़नी है। यहाँ से पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज़ अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने बेसिक पढ़ाना स्टार्ट किया है, जैसे कि नंबर सिस्टम आपका टॉपिक हो चुका है, LCM SCM पे आपकी 4 क्लासेस आ चुकी हैं। तो जाके आप कंटेंट देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो उसे शेयर भी करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा हम लोग RS अग्रवाल बुक का भी सोल्यूशन कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग बहुत जल्द किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।